Good evening, students. I am Dr. Priyanka Bhalerao and welcome to my YouTube channel Royal Educational Services. मेरे इस YouTube चैनल में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ में अदर फील्ड में यूज़ होने वाले मैथ्स के मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। आज मैं लेके आई हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M1। M1 के कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने निकाले हैं, मेरे एक्सपीरियंस हैं, जो कि परफेक्टली किसी भी स्टूडेंट्स को M1 की एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सफिशिएंट है। यदि आप ये जो मेथड्स हैं, इन मेथड्स के क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को M1 का ये जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। और आपको इस टाइप के ही क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करना है। जैसे कि फर्स्ट यूनिट है हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस। इस डिफरेंशियल कैलकुलस में जो हमारा फर्स्ट पार्ट है आप सबने देखा होगा वो थ्योरम्स वाला है। रोज थ्योरम, लग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, हमारी मैक्लॉरिन थ्योरम एंड टेलर थ्योरम। तो इस यूनिट में जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो पहले जो है रोज थ्योरम के हैं। रोज थ्योरम में अब हमें क्या है कि इनमें प्रूफ आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। प्रूफ आता है लेकिन केवल मैक्लॉरिन का प्रूफ आता है, स्टेट एंड प्रूव मैक्लॉरिन थ्योरम। मैक्लॉरिन थ्योरम लिखा हो या मैक्लॉरिन सीरीज लिखा हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो अब उसका आता है और स्टेट केवल रोज थ्योरम का होता है। तो ये क्वेश्चन है कुछ उसके जो मैंने आपको इसमें दिए हैं। ये इसकी सेकंड स्लाइड है। इसमें मैक्लॉरिन के और लैग्रांजेस के क्वेश्चन है। साथ ही जो लास्ट पोर्शन है इस यूनिट का कर्वेचर वाला, उसके क्वेश्चन है। उस कर्वेचर वाले में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो रेडियस और कर्वेचर जो है उसको फाइंड करने वाले क्वेश्चन आते हैं कि किसी भी कर्व का रेडियस और कर्वेचर फाइंड कीजिए। ठीक है, तो ये इसके लिए आपको फॉर्मूलेज जो है उसके याद रखने पड़ेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन इस यूनिट में आएंगे। और मैक्लॉरिन का मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ, जिस पे मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ तो आपको उसका इंडिकेशन होना चाहिए कि मैडम अगर बार बार बोल रही है कि मैक्लॉरिन इंपॉर्टेंट है तो मैक्लॉरिन का स्टेटमेंट आ सकता है, उसका प्रूफ भी आ सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते ही हैं इसके अंदर। अब हमारी जो सेकेंड यूनिट है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का आप जो बेस है वो आपके 11th-12th में आप पढ़ के आ चुके हो। तो ये वही पार्शियल डिफरेंशिएशन है। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा चेंज हो चुका है, उस समय अलग था और अभी इंजीनियरिंग के हिसाब से ये लेवल है। इसमें प्रूफ दैट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। आपको कुछ भी मतलब वैल्यू दे देंगे एक और आपको बोल देंगे कि यू हैव टू प्रूव दैट। तो टू प्रूफ के क्वेश्चंस जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन में ज़्यादा आते हैं, तो उस पे फोकस करिए ये। और इसी में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के भी क्वेश्चन है। जैसे कि ये सेकंड स्लाइड है पार्शियल डिफरेंशिएशन की, इसमें मैक्सिमा और मिनिमा जो है फाइंड करना है। तो इसका एक पोर्शन है मैक्सिमा। मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपको कंडीशंस जो है उसकी वो याद रखनी पड़ेगी और उस पे फोकस करना पड़ेगा। मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चंस भी आता ही है पार्शियल डिफरेंशिएशन में। और ये जो 17 नंबर का क्वेश्चन है ये मोस्ट आईएमपी है। मैं फिर हर स्लाइड में जो आपको अगर मोस्ट आईएमपी बोल रही हूँ तो वो मतलब बिल्कुल आने के उसके चांसेस है। एग्जैक्टली मैं यूं नहीं कह रही हूँ कि अगर मैंने जो क्वेश्चन दिया है सेम वैसे ही आएगा, उसमें थोड़ा सा चेंज आ सकता है, पर यही क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन उसमें आते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो सेकेंड यूनिट थी पार्शियल डिफरेंशिएशन ये इसकी कवर हो चुकी है। अब जो है हमारी थर्ड यूनिट है इंटीग्रल कैलकुलस। अब इंटीग्रेशन पार्ट भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए कोई नया नहीं है। इंटीग्रल से बच्चा बिल्कुल वेल नोन इंट्रोड्यूस है वो कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यहाँ पर वापस से वही है लेकिन उसका लेवल चेंज हो चुका है। डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस यहाँ पर हैं और उसके साथ ही चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया है। और चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पर ये इंटीग्रेशन ही है, इसमें कुछ नहीं है, पर आपको ये टॉपिक ज़रूर करना है क्योंकि जब इंटीग्रल कैलकुलस में क्वेश्चन आते हैं ना तो उसमें जो क्वेश्चन पे फोकस किया जाता है वो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ
इंटीग्रेशन पे होता है। तो आप जब ये क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको ध्यान रखना है। अब जैसे नेक्स्ट स्लाइड है ना, इसके अंदर आपको क्या है, कुछ जैसे वॉल्यूम और ये भी आप पढ़ के आ चुके हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन आप पढ़ चुके हैं। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन पे आपको ध्यान देना है। कुछ क्वेश्चंस का मैंने क्या कहा, इंटीग्रेशन वही है लेकिन लेवल चेंज हो चुका है आपका, है ना। तो आपको आपके उस लेवल से निकल के इंजीनियरिंग के M1 लेवल तक जाना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है वो थोड़ा घुमा के देते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर निकाले हैं, ये सारे वो क्वेश्चन है जिनकी जो प्रोबेबिलिटी आने की वो बहुत ज़्यादा है। मैंने क्या कहा, थोड़ा सा चेंज हो सकता है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब हो सकता है, पर क्वेश्चन इसी टाइप के ही रहते हैं। अब अब जो आपका इसकी लास्ट वाली है, इसके अंदर आप देखेंगे बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन, जो कि एक अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और इसकी मेरी प्लेलिस्ट पूरी है, ये जितने टॉपिक आपको मैंने अभी बताए हैं मेरी प्लेलिस्ट में ये सारे अवेलेबल है वीडियोस, कि आप उनको देखिए। जैसे ये टू प्रूफ बीटा के जो क्वेश्चंस हैं, तो इसमें गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन की एक डेफिनेशन जो छोटी सी है, जो मैंने अपने वीडियोस में समझाई है, उनके साथ अटैच उनकी प्रॉपर्टीज आती है ना। तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाएं, आपको सारे वीडियोस जो हैं M2 के उसमें मिलेंगे। मैट्राइसेस भी उसमें पूरा मैंने करवा के रखा है, और बीटा गामा फंक्शन भी मेरा उसमें पूरा कंप्लीट है। अब जैसे फोर्थ यूनिट जो मैंने अभी आपको बोला, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के मेरे सारे वीडियोस जो हैं मैंने उसमें अपलोड किया है। मैंने वेरी बेसिक से अपलोड करके रखा है। और ये जो है आपकी यूनिट है, इसके मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे इन्वर्स निकालना, आप सबको आता है इन्वर्स निकालना, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके आपको फाइंड करना है। डायगोनलाइज मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स आपको फाइंड करना है। केले हैमिल्टन थ्योरम मैट्रिक्स की जो है वो यूज करके आपको ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। और ये सारे जो क्वेश्चन है ये आप पहले भी मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं, आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करना है आपका माइंड, और आपको अब इंजीनियरिंग की तरफ उसको ले जाना है, ठीक है। अभी जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड है इसकी, इसमें वापस कैले हैमिल्टन के क्वेश्चन, फिर मैं बोल रही हूँ कैले हैमिल्टन का क्वेश्चन आने की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए कैले हैमिल्टन बहुत अच्छे से करके जाइए। फिर इक्वेशंस फॉर्म में जो होता है वो वाले क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, कि आपको 3 या 4 इक्वेशंस दे के रखी रहेगी, आपको उनको कंसिस्टेंट शो करना है। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मैट्रिसेस में आते हैं। और जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स, एडजॉइंट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सब तरह के वीडियोस अवेलेबल है। और ये सारे वीडियोस आपको इस यूनिट के लिए बहुत अच्छे से देखने चाहिए, और आपको उसमें से बहुत काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैट्रिसेस का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें कोई कोई भी कंसेप्ट जो है तुरंत उसमें लगता है। अब फिफ्थ यूनिट है जो हमारी बूलियन अलजेब्रा एंड ग्राफ थ्योरी, ये थोड़ा आपके लिए नया है, इसका पहले कोई आपके उससे रिलेशन नहीं था, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसमें डेफिनेशन पे विशेष फोकस कीजिएगा। जैसे कि ग्राफ का है तो ग्राफ के डेफिनेशन ऑफ ग्राफ और उसके टाइप्स, अब ऐसे तो ग्राफ के टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको 5 जो टाइप्स हैं इसके वो करके जाना है। मैं आपको उनके भी जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं और कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं ना, उसका भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी बता दूंगी, क्योंकि M1 में एक्चुअल में थ्योरेटिकल पोर्शन, ये वाली जो फिफ्थ यूनिट है ना, इसमें थ्योरी बहुत आती है। तो आपको इसकी थ्योरी वाले पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। और इसमें जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ का, है ना, उस पे आपको देखना है। जो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये 3 क्वेश्चन दिए हैं ना, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है जो ग्राफ का, वो बता है। तो इसके देखिए, या तो आपको ग्राफ दे देंगे, आपको उसका इंसिडेंस और एडजेसेंसी मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है, या फिर आपको क्या करेंगे, वो मैट्रिक्स दे देंगे, आपको क्या करना है, उसका ग्राफ फाइंड करना। मतलब उल्टा सीधा वाइस वर्सा चल रहा है। तो आपको ये पोर्शन जो है ये बहुत अच्छे से करना है। इस पूरी यूनिट में आपको थ्योरी पोर्शन, डेफिनेशंस पे फोकस करना है, ट्रीज की, बाइनरी ट्री की, ग्राफ, टाइप्स ऑफ ग्राफ, इन सब
को आपको पढ़ना है इंसिडेंस और एडजेसेंसी मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी डेफिनेशन जो है M1 की जितनी भी डेफिनेशन आई है वो सारी मैं आपको बता दूंगी। तो आपको वो भी आपको पूरी उसके अंदर करना है। फॉर्मूले की लिस्ट भी आपको आ जाएगी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी आपको मिल जाएगी सारी, और कुछ एल्गोरिथम्स में इसमें डालने वाली हूँ जो इंपॉर्टेंट मेथड्स है ना उनकी एल्गोरिथम, ताकि आप 5-6 स्टेप में वो मेथड पकड़ ले। यदि आप मेथड पकड़ लेंगे ना तो आप इन क्वेश्चंस के जैसे बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं आप सब कर सकते हैं। तो आप बने रहिए मेरे इस चैनल पे, आपको इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम, मेथड्स, फॉर्मूलेज सब मिलेंगे मेरी प्लेलिस्ट में। आपको जो वीडियोस हैं, टॉपिक्स हैं, वो सब मिलते रहेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू वेरी मच।